सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश के अधीन। देखिए, ब्रिटिश शासन था, उसके अधीन मराठा शासन काल। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासन के दौरान मराठा शासन काल था। उस समय ब्रिटिशों द्वारा अधीक्षक की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए, हम लोग एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में जो 1818 से 1830 तक था, उसमें निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुप्रिटेंडेंट था? सुप्रिटेंडेंट कहा जाए या फिर अधीक्षक कहा जाए? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन एडमंड। तो सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी ने पूछा था अपने आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में 2016 में, और सीजी व्यापम ने पूछा था 2017 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया। एडमंड ने क्या किया था? राजधानी बनाया था रतनपुर को और यहाँ पर शासन किया था। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? देखिए, नहीं शब्द दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो किसे नियुक्त नहीं किया गया? तो कैप्टन एलियट को। याद रखिएगा, कैप्टन एलियट जो है यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में नहीं था। ये जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी है? देखिए, क्यों ब्रिटिश संरक्षण हुआ यहाँ पर? इसका कारण था रघुजी तृतीय जो थे वो अल्पायु के थे। इस कारण ब्रिटिश संरक्षण में यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट का नियुक्ति किया गया था। तो रघुजी तृतीय जो थे वो अल्पायु के थे, मुख्य कारण है। याद रखिएगा, सीजीपीएससी ने एएमओ के एग्जाम में पूछा था 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में हुआ अंग्रेजी शासन के अधीन? तो 1818 ईस्वी में। तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद, नागपुर की संधि के बाद छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। रघुजी तृतीय अल्पायु के थे, इस कारण ब्रिटिश के अधीन शासन किया गया था मराठों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेजर एगन्यू ने। एगन्यू ने रतनपुर से राजधानी को हटाकर रायपुर को बनाया था अपने शासन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? अब इनका कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका जो माना जाता है और जो एग्जाम में आंसर लिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजधानी परिवर्तन। जो राजधानी परिवर्तन था, इनका यह महत्वपूर्ण कार्य था। सीजी व्यापम ने आमीन के एग्जाम में पूछा था 2017 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? अब देखिए, ये प्रश्न को मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है आपको, सावंत भारती के विद्रोह के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर एगन्यू। तो मेजर एगन्यू के शासनकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता, लेकिन 1818 से 1825 के बीच में ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 8, सीताबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। सीताबाड़ी का युद्ध जो है 1817 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबाड़ी का लड़ाई कैसे समाप्त हुआ?
अब ये युद्ध जो है वो कैसे समाप्त हुआ ये पूछा गया है। तो ये युद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मराठा के हार के बाद। मराठा हार गए तो ये युद्ध समाप्त हुआ एक संधि के तहत। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। देखिए 2 आदिवासी विद्रोह कहाँ हुए थे ये पूछा गया था, और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में। आरआई के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली कर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। तो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन क्राफर्ड। कैप्टन क्राफर्ड था। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन क्राफर्ड था, जो कि 1828 से 1830 ईस्वी तक यहाँ पर एक सुप्रिटेंडेंट के रूप में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अब ये कथन को पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा सही है। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। नहीं, ये सही नहीं है। ब्रिटिश संरक्षण काल नहीं था, याद रखिएगा, ब्रिटिश का संरक्षण काल नहीं था जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी, तो ये सही है। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त 2 और 3 सही है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं। अगर आपको हमारे तीनों चैनल के बारे में नहीं पता हो और आप हमारे तीनों चैनल के सब्सक्राइबर ना हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस चैनल जो स्टडी स्टार है उसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। स्टडी स्टार 27 नाम का जो चैनल है, इसमें हम इंडिया लेवल के एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, इन सभी एग्जामों के बारे में। स्टडी स्टार टेक की बात करें तो इसमें हम टाइपिंग का कोर्स करा रहे हैं, तो काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं टाइपिंग के कोर्स में। अभी इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स चल रहा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग का कोर्स भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप सिंपल से यूट्यूब पर सर्च करिए स्टडी स्टार टेक और टाइपिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री में आप पढ़िए। और स्टडी स्टार 27 में आप इंडिया लेवल का जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश अधीन मराठा शासनकाल के बारे में। तो 1818 से 1830 तक की बात है ये। अधीक्षकों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कैप्टन एडमंड जो पहले अधीक्षक थे, अंतिम अधीक्षक हुए कैप्टन क्राफर्ड 1828 से 1830, और ये 1818 ईस्वी में ही थे। कैप्टन एगन्यू का सबसे लंबा शासनकाल था। कैप्टन एगन्यू का सबसे लंबा शासनकाल था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैप्टन हंटर जो थे 1825 में थे। कैप्टन सैंडिस की बात करें तो 1825 से 1828। कैप्टन विल्किंसन तो 1828 ईस्वी। तो सबसे लंबा शासनकाल 1818 से 1825 ईस्वी तक कैप्टन एगन्यू का था। तो यहाँ पर हमने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसे हमने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं हम कंटिन्यू आपको इसी प्रकार वीडियो प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।